धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मतलब बात ऐसी है कि दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि आप दूषित अन्न खिलाओगे, हराम का अन्न खवाओगे, तो बच्चे भी हराम ही पैदा होंगे। और मेहनत का खिलाओगे तो बच्चे आदर्शवादी बनेंगे, संस्कार युक्त बनेंगे। इसलिए दूषित अन्न खाने का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं 66 और सन 1966 और 1967 में मैं जयपुर त्रिपोलिया बाजार में बैंक के पास किशोर मोहन इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। मैं जागराना वाली की चक्की के सामने रूम में रहता था। डेली वहाँ से पढ़ने के लिए जाता था। तो एक इंचार्ज थाने का, वो रोजाना गायों को चारा डाले और कबूतरों को ज्वार मक्का वगैरह डाले। और जब दोपहर में ये 4-5 अंधेरी दरवाजे से वहाँ एक नौतन जैन जी की स्कूल चलती थी और 2-4 प्राइवेट स्कूल चलते थे खजाने वालों रास्ते साइड में। उनमें आइसक्रीम बंटवाता, बच्चों को कुल्फी बंटवाता। तो हम रोजाना पढ़ने जाते थे तो हमें देख लेते। तो उन्होंने बुला के हमें बोला कि थोड़ा हाथ बटा दिया करो, बच्चों को आइसक्रीम दिला दिया करो, तुम्हारी भी छुट्टी हो जाती है और हमारी छुट्टी। उन्होंने हमारा परिचय भी किया। तो कई दिनों तक हम उनका साथ दिया। एक रोज उनसे हम पूछ बैठे कि आप इतना कर रहे हो, वो कहाँ से कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 14 कोठी है और हमारे परिवार में कम से कम 100 आदमी है और उस 14 कोठी से हमारे पास कम से कम 300 बीघा, उसमें पूरी में खेती होती है, तो 1000 मन अनाज होता है। तो मैं वहाँ से भी लाता हूँ ये दान पुण्य करने के लिए। एक ताजुब देखी मैंने, और है ये कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में अपराधियों से किसी से भी रिश्वत ले लेते हैं। तो मैं नहीं लेता था, तो वो क्या करते थे, मेरी रिश्वत को बांट लेते थे। मैंने एक दिन सोचा कि इनको छोड़ना गलत, अपन जानवरों को ही खिला दें। तब से मैंने मेरा हिस्सा लेने लग गया और उस हिस्से को मैं बच्चों को कुल्फी बंटवा देता हूँ, कबूतर खाने में काम में ले देता हूँ, पशुओं को चारा डलाने में काम लेता हूँ। तो मैंने ये सोचा, मैंने कथावाग भी सुनी है, हमारे घर में संस्कार है। कहते हराम का अन्न खिलाओगे तो बच्चे हराम पैदा होंगे। यदि मेहनत का खिलाओगे तो बच्चे स्वच्छ और पवित्र और संस्कार युक्त होंगे। जैसे कहा भी है, शास्त्रों में भी कहा है, बुजुर्ग शास्त्रों में, श्लोकों में, किसी में भी बातें कह गए वो बिल्कुल साकार है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन समझे, अरे पूत सपूत तो क्यों धन समझे। यदि सपूत बेटा होगा तो आप कितना ही कर्जा छोड़ दो, वो कर्जा भी चुका देगा और बुजुर्गों का नाम भी कर देगा और प्रॉपर्टी भी बढ़ा देगा। अरे कपूत बेटा होगा वो प्रॉपर्टी को बेच देगा और फक्कड़ हो जाएगा और बुजुर्गों का कुनाम करेगा। इसलिए दूषित अन्न नहीं खिलाना चाहिए। एक बार क्या हुआ, अमेरिका का राजदूत और हिंदुस्तान का राजदूत एक जगह हुए।
तो अमेरिका का राजदूत पूछता है कि तुम्हारे देश में चोरी हो जाए तो कितने घंटे में पकड़ लो? कहता आपके देश में चोरी हो जाए तो आप कितने घंटे में पकड़ लो? तो अमेरिका वाला राजदूत कहता है कि 24 घंटे में। और तुम्हारा कि हमें 24 घंटे पहले यह पता चल जाएगा कि कौन तो चोरी करवा रहा है और कौन कर रहा है और किसके होगी, ये हमें 24 घंटे पहले ही पता चल जाता है। इसलिए हमारी पुलिस वर्ल्ड की पुलिस से तगड़ी है, परंतु संस्कार युक्त नहीं है। अब ये थानों में अदला बदली करते हैं, बदली कर देते हैं, इंचार्जों की बदली करते हैं, आईजी की बदली कर देते हैं। ये कारण समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने बंदी बांध रखी है या खुद ही लेते हैं। इसलिए यदि पुलिस ईमानदार हो जाए तो आदर्श देश बन जाए, संस्कार वाला देश बन जाए। यदि पुलिस ईमानदार हो तो स्वर्ग बन जाए। इसलिए पुलिस प्रशासन नौकरी दे रखी है भगवान ने। अरे किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? कईयों के लिए मकान की झाड़ू ही नहीं निकलती है और मर्जी में जैसे पैसे बच्चों को देते हैं घूमते फिरते हैं। गरीब का बच्चा नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो हर राम की खिलाने वालों के ही बच्चे बिगड़ते हैं। आपने दिल से चौतरफ उठा के देख लो। इसलिए संस्कार युक्त बच्चों को बनाओ, प्योर मेहनत का खिलाओ, हर राम की मत खाओ। पुलिस चाहे तो हिंदुस्तान स्वर्ग लोक है।